हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और सुबह 5 बजे का जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी, जो आपका सिंपल सी बात को समझो कि जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इट्स नॉट अबाउट यूपी ओनली, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, उसके अंदर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज ये चल रही है। तो यहाँ पे जरा हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका चल रहा है, जो एसएससी और रेलवे के हो चुके हैं, इसका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास चल रहा है दोपहर में 2 बजे। और सेकेंड जो आपका स्पेशल क्लास चल रहा है वो है सुबह 10:30 बजे, जहाँ पे जनवरी से लेके मई 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो प्लीज़ इन क्लासेस को मिस मत करिएगा। कैसे अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उस पर क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली अपने लोगों का करंट अफेयर्स का क्लास कितने बजे होता है? सुबह 7 बजे। कहाँ पर? इसी पर्टिकुलर चैनल पे क्लास रहता है। अब तो एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी हैं कि जुलाई एंड तक हो जाएंगे, तो प्लीज़ क्लासेस को मिस मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्टैटिक पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप करंट पढ़ोगे, नया तो सीखोगे लेकिन साथ में पुराना रिवाइज भी कर पाओगे। तो सुबह 7 बजे लाइव सेशन मिस मत किया करिए। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों की। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, देखो दो तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब हो गया जैसे कि ट्रम्प थे, है ना, या फिर अगर आप देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम तो जैसे इंडिया हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अब कोई भी अगर काम होगा तो किसी ना किसी सिद्धांत, किसी ना किसी एम, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए प्रेसिडेंशियल में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर तो होता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास में ही होती है। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो वहां पे क्या होता है? पावर का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर देखने को नहीं मिलता। किसमें? पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन अगर आपसे पंचायत के ऊपर सवाल बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि जो पंचायत हैं ये कौन से वाले प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, तो आप आंसर कर सकते हो कि ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करती है। यानी कि सिंपल सी बात है, गांव हो गया यानी कि ग्राम हो गया, ग्राम के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मैंने आपको पंचायत का 3 टियर सिस्टम नहीं बताया है, मैंने आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। ठीक है, चलिए अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा इनमें से कंट्री है जिसका संविधान जो है वो लिखित नहीं है, अनरिटन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके। यूके लिख लो, ब्रिटेन लिख लो, आप कुछ भी इसको मेंशन कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ नेशंस। देखिए जब हम कॉमनवेल्थ नेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वो कंट्रीज जो वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री कॉलोनी के रूप में रही हैं, उपनिवेश के रूप में रही हैं, किसकी? ब्रिटेन की। और ये जो यहाँ पे उपनिवेश रहा है, ब्रिटेन ने इनको रूल आउट किया है और वहाँ से ट्रेड भी किया है। जैसे कि इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, या आपने देखा होगा अफीम के लिए या ओपीएम के लिए चाइना के ऊपर रूल किया गया था, या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देख लो, वहाँ पे बॉस्टन टी पार्टी भी होती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं ये मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाए हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके होगा। अच्छा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसा है? तो ये रिटन फॉर्मेट में है, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दुनिया का ये सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबसे बड़ा जो संविधान है पूरी दुनिया का वो कौन सा हो जाएगा? वो यही वाला है। चलिए अगला बताइए। द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेड अंडर आर्टिकल नंबर 368। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल नंबर 368। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। आप सोचोगे काय को भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखिए ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रीएम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर। और इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर यहाँ पे चेंज की बात आती है तो प्रीएम्बल में अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, और वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
ईयर कौन सा है, 1976। और इसमें क्या जोड़े गए थे, 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, पहला सोशलिस्ट, फिर सेकुलर और फिर इंटीग्रिटी। तो ये वर्ड्स यहाँ पे ऐड ऑन किए गए हैं। तो आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर वर्ड्स को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन जो शब्द पहले से लिखे हैं हम उन शब्दों को हटा नहीं सकते। और ये जो चीज़ें ऐड ऑन करी जाएंगी, ये ऐड करने का राइट किसके पास में, दिस इज वन एंड द ओनली पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद है उसके पास में ये अधिकार होता है। अगला, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट possesses which of the following advantages। जो यूनिटरी सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, इनके पास में कौन सा एडवांटेज होता है, ये ऐसे समझ लो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास में कौन सा एडवांटेज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेट। क्या मतलब है, देखो जब हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें अगर स्टेट्स हैं, यानी कि किसी भी कंट्री में स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया 28 स्टेट्स हैं, अब इनको पावर कहाँ से मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। और अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी भी तरीके से कोई फेवर की ज़रूरत है, तो वो फेवर कौन करेगा, स्टेट करेगी। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे इनके पास में पावर होती है वो क्या होती है, स्टेट होती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंजॉयज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, फेडरल फॉर्म से पहले ये जान लीजिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरीके की होती हैं, वैसे होती तो बहुत सारे टाइप के, बट हमें 2 ही नाम जाननी है। एक तो हो जाएगी वन सिस्टम, यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, या हो जाएगा आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि एक से ज़्यादा, या फिर मान लो कि 2-3 से ज़्यादा आपको पॉलिटिकल पार्टी मिलेंगी। इंडिया के अंदर कौन सा हो जाएगा, ये वाला रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए चाइना के अंदर कौन सा है, तो चाइना के अंदर 1 पार्टी सिस्टम काम करता है। और फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे काम करती है, यूएसए के अंदर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि यूएसए के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम पे टोटल कितने स्टेट हैं, 50 हैं। कितने होने वाले थे, 51। कौन सा नया बनने वाला था, वॉशिंगटन डीसी। अब इनमें से अगर कोई भी स्टेट ऐसा है जो अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है, किससे, यूएसए से। सीट की जो पावर है वो यहाँ पे फेडरल सिस्टम के अंदर दी गई है। अगला, इंग्लिश क्राउन इज द एग्जाम्पल ऑफ। जो इंग्लिश क्राउन था वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक चीज़ और, गाइस सेशन को एक बार से ना लाइक और शेयर भी कर दिया करो। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है तो ये काम इतना आप कर लिया करिए, क्योंकि मैंडेटरी होती हैं कुछ चीज़ें, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि एजुकेटर को मोटिवेटेड रखती हैं, तो प्लीज़ डू दैट। ठीक, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है इसका करेक्ट आंसर। इंडिया के अंदर अगर आप क्राउन्स रूल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अगर आपको याद आ रहा हो उस समय से क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगला सुनो, डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये किसने बोला हुआ है। देखो लोकतंत्र जो होता है ना, या फिर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाएगा और लोगों के ही लिए काम करेगा और आगे चल के वो लोगों के ही बारे में सोचेगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये स्टेटमेंट दिया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, व्हाट इज गांधीज डेफिनेशन ऑफ राम राज। राम राज की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्या है, एज पर गांधी जी। तो गांधी जी के हिसाब से इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा हर एक पर्सन के पास में फ्रीडम है। सिंपल शब्दों में समझो, हर एक पर्सन के पास में फ्रीडम है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को ज़बरदस्ती रूल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनकी जो सोवरेनिटी है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे भी यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। तो मॉरल अथॉरिटी के लिए ये बात करता है और सोवरेनिटी के लिए बात करता है, यानी कि भारत के अंदर हर किसी को बराबर के अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे और यहाँ पे कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, अगला, एट विच ऑफ इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी ये कहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर, 1955 में। अच्छा, एक चीज़ और, बॉम्बे सेशन की बात करें तो सबसे पहले जब आईएनसी बनाई गई थी तो इसका जो सबसे पहला सेशन हुआ था वो बॉम्बे के अंदर हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1885 के टाइम पे सबसे पहला सेशन आईएनसी का होता है और सबसे आखिरी जो सेशन है वो कब होता है, 1947 में होता है। अगला, द इंडियन पॉलिटी विच इज़ द सुप्रीम, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुप्रीम बॉडी कौन है, सुपीरियर कौन होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, स्टेट होती है, स्टेट के ऊपर सेंटर होता है और सेंटर के ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है।
लेकिन इन तीनों से ऊपर क्या हो जाएगा, इन तीनों से ऊपर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, यानी कि जो भारत का संविधान है वो क्या हो जाएगा, सर्वोपरि हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑप्शन में दो दो चीज़ें दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सपोज करो कि ये नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में आप आंसर क्या करोगे, ये आंसर मार्क करके आओगे, क्योंकि देखो ना मैंने ये हायरार्की जो बनाई है, इस हायरार्की में स्टेट है, सेंटर है, सुप्रीम कोर्ट है और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, यही हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो किसका सबऑर्डिनेट होता है, तो वो लेजिस्लेचर का सबऑर्डिनेट होता है। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो 4 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द मीडिया। तो ये चारों के नाम भी मालूम होने चाहिए। स्पेशली क्या होता है, जो बीएड वगैरह के पेपर्स होते हैं या इनके जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, उन सब के सब में, यानी कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिजिड भी है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। तो ये जो एक बैलेंस है, ये बैलेंस आपको भारत के संविधान में मिलता है। ये किसने बोला था, अलेक्जेंड्रोविक के द्वारा ये बोला गया है। B.R. अम्बेडकर जी की बात करो, इनको चेयरपर्सन कहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल नंबर 32, इसे भी बोला जाता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को भी बोलते हैं सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल नंबर 32 जो है इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला जाता है, ये B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ही बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया, इसमें से कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो वाइट पेपर। अच्छा, वाइट पेपर के अलावा क्या होता है, जब हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखते हैं वहाँ पे, जैसे कि मान लो कि कोई भी कार्यवाही वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन आर में। तो उसमें स्टार्टेड क्वेश्चन, अनस्टार्टेड क्वेश्चन ऐसे अलग अलग होते हैं और उनमें अलग अलग कलर्स भी होते हैं, जैसे पिंक कलर, वाइट कलर, ये सब भी होता है। खैर वो थोड़ा सा अप लेवल है, दैट इज फॉर यूपीएससी, उसमें क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का इसमें से बेसिक फीचर कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगल एग्जीक्यूटिव। मैंने अभी आपको बोला था प्रेसिडेंशियल पावर में क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास में सबसे ज़्यादा पावर होती है। अगला, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, सबसे पहली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी ये कहाँ पर बनाई गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी करेंसी सबसे ज़्यादा पुरानी है, आप आंसर करोगे क्या, ब्रिटेन है ना। ब्रिटेन की क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, यही तो है, यही सबसे ओल्डेस्ट है। तो जब इसकी करेंसी सबसे ओल्डेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो गवर्नमेंट बनी होगी वो भी सबसे पुरानी होगी। सिंपल है ना, कि क्योंकि गवर्नमेंट चलेगी कैसे, जब पैसा होगा तभी तो चलेगी। तो इनकी जो करेंसी है वो सबसे ओल्डेस्ट है। बेल्जियम की बात करो तो फुटबॉल रैंकिंग में आपने देखा होगा कि नंबर 1 पे कौन रहता है, आप जानते हैं उसके बारे में, दैट इज़ वन एंड द ओनली बेल्जियम। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉकी के अंदर नंबर 1 पे कौन सी टीम है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। क्यों, क्योंकि हॉकी के अंदर इंडिया की रैंकिंग नंबर 4 है और विमेंस टीम की रैंकिंग जो है वो नंबर 9 है। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। अगला देखिए, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखो नीति आयोग। अभी जो नीति आयोग है कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सभी के बीच में क्या भाईचारे की तरीके से काम होना चाहिए, ऐसा नीति आयोग कहता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा नीति आयोग कहता है। तो ये तो बात होगी नीति आयोग के बारे में, लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव टाइप का, मतलब हर कोई एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करता है, ऐसा किसने बोला हुआ है, ऑस्टिन के द्वारा ये चीज़ बोली गई है। इंडियन पॉलिटी के अंदर आप जब लक्ष्मीकांत किताब से पढ़ोगे तो ये नाम आपको कॉमनली हर जगह, हर चैप्टर में तो नहीं बट हाँ मैक्सिमम जगह पे आपको ये नाम मिलेगा। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, तो पहले तो समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना दिया हुआ कोई जो जजमेंट है उसकी दोबारा से अगर समीक्षा करती है, अगर दोबारा से उसके ऊपर सुनवाई करती है, दोबारा से उसके ऊपर जजमेंट देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जुडिशियल रिव्यू कहेंगे। आर्टिकल नंबर 137 और आर्टिकल नंबर 13, ये 2 आर्टिकल हैं जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को मेंशन किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरलिज्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ,
सवाल में कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने बोरो किया है क्या, स्कीम ऑफ फेडरलिज्म को। कहाँ से बोरो किया है या फिर कहाँ से इसको कॉपी किया है, तो आंसर हो जाएगा कनाडा से कॉपी किया गया। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि जो ये इमरजेंसी का प्रोविजन होता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि आर्टिकल नंबर 20, 21 कभी नहीं छीने जाएंगे, बाकी के जो आर्टिकल्स होंगे उनको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। अब वेमर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अरे जर्मनी का जो संविधान है उसको यहाँ पे वेमर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सवाल, आप मुझे ये बताइएगा वेस्ट मिनिस्टर के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस चीज़ को जाना जाता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूपीएससी लेवल चला गया, बट कोई बात नहीं, आंसर बताना। अगला, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी जो एक पोजीशन होती है वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है, तो ये ऑप्समैन है। ऑप्समैन का मतलब क्या होता है, जो देख रेख करने वाला व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है। कहाँ पे, स्कैंडिनेविया के अंदर। और स्कैंडिनेविया कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा जैसे कि फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सब क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। अगला, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देश एवं तथ्य कहाँ से कॉपी किए गए। तो पहले तो ये समझो कि इसके लिए पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 4 है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि डीपीएसपी के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए कि इसको कॉपी किया गया है कहाँ से, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने इसको कॉपी कहाँ से किया है, स्पेन से कॉपी किया हुआ है। नेक्स्ट देखो, of which of the following words in the preamble of the Constitution of India which was not inserted through the Constitution Amendment in 1976। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको भारत का जो प्रस्तावना है जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है 42nd अमेंडमेंट से। तो मैंने अभी आपको बताया था ये जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा गया है और ये भी जोड़ा गया है, तो बचा क्या, डिग्निटी बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिग्निटी हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following liberty is not embodied in the preamble to the Constitution of India। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो नॉट पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या प्रियम्बल के अंदर काफ़ी सारे शब्द तो लिखे हुए हैं कि आपको वो थॉट का राइट देगा, एक्सप्रेशन का राइट देगा, सारे राइट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक राइट जैसा कोई भी राइट नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दूर दूर तक नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग के हो गए यहाँ पे टोटल कितने, टोटल हम लोग के 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए। और यहाँ पे इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अभी चलेंगे, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन तो जानते ही हो आ ही चुका है, फॉर्म फिल हो ही गए हैं, तो अब एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी आएगी। बट इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में, तो देखो करंट अफेयर्स का तो जिम्मा मेरा है सुबह 7 बजे, है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रॉपरली नहीं आता है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, एनडीए है, सीडीएस है, किसी भी एग्जाम, लेखपाल है, यूपी ट्रिपल एससी है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो कि 16 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। और जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको मेगा ऑफर्स भी मिलेंगे। मेगा ऑफर क्या होता है, मेगा ऑफर का मतलब है अगर आप 1 साल के लिए बैच लेते हो या 2 साल के लिए बैच लेते हो तो इसमें आपको एडिशनल क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस को एक्सटेंड होके मिलेंगे। अमाउंट कितना है 1 साल का, ये देखिए। अच्छा, तो फिर इसमें डिस्काउंट जो मिलेगा वो नहीं होगा, क्या होगा ना, 10% डिस्काउंट भी होगा। कोड क्या है, प्रति 10 कोड का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये देखो मैंने आपको बता दिया इस ऑफर के बारे में। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा, सीटी क्या है, सीटी तो सिंपल है ना, जिसके अंदर रेलवे, एसएससी या बैंकिंग ये तीनों आएंगे। लेकिन सीटी के अंदर अगर आप देखें तो बैंक और एसएससी का अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको क्या होगा, 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। कोड वही पुराना प्रति 10 होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन सभी एग्जाम्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका अमाउंट इतना होगा जिसपे आपको 35% ऑफ मिलेगा, कोड प्रति 10। तो आप यहाँ पे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, उसके थ्रू आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट। इस बार का टेस्ट मैंने देखा था काफ़ी बच्चों का अच्छा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने इतने इजी तो नहीं बनाए थे, चलो कोई बात नहीं। तो आपका ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपका हर संडे को दोपहर में होता है 12 बजे, और इसके अंदर स्कॉलरशिप आपको मिलती है, जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस तो होते ही हैं, लेकिन उसमें जो आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करंट और स्टैटिक दोनों ही पार्ट से होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बस ध्यान रखना एप्पल फ़ोन पे नहीं चलेगा, एंड्रॉयड वाले जो फ़ोन्स होते हैं उसके ऊपर ये काम करेगा। तो प्लीज़ इसको टाइमली ज्वाइन कर लिया करो एंड जस्ट गिव योर टेस्ट।
या देखो प्रिपरेशन कैसे पता चलती है, टेस्ट से, सिंपल, गो फॉर इट। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, 7 बजे इसी पर्टिकुलर चैनल पे। और प्लीज 7 बजे के क्लास के लिंक को जरा तब तक फैला दिया करो अपने दोस्तों यारों में, क्योंकि यार अब तो जानते ही हो जैसा पिछली बार हुआ था रेलवे के अंदर, क्या हुआ था, एज इट इज क्वेश्चन छपे थे ना, बिल्कुल वैसे ही इस बार भी होगा। तो प्लीज सेशन के लिंक को एक बार से पहले ही शेयर कर दिया करें। चले मिलते हैं 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।